दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। कथा को सुनकर लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है डाकू और बनिया तथा भालू। आइए कथा श्रवण करें। किसी शहर में एक बनिया रहता था। वह जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। बड़े बड़े धनी लोगों से रुपया वसूल करना उसका काम था। एक दिन वह धनी लोगों से रुपए वसूल करने के लिए चला। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, लेकिन मल्लाह अपना अपना खाना बना रहे थे। कोई उस पार ले जाने पर राजी ना हुआ। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक और नाव बंधी थी। उसमें दो मल्लाह बैठे हुए थे। बनिए के हाथ में रुपयों की थैली देखकर दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। तब एक ने कहा, आओ भाई, हम उस पार पहुंचा देंगे तुमको, चिंता मत करो। हम इस समय भोजन करके आराम ही कर रहे थे। अब आप आ गए हो तो दो पैसे हम भी कमा लेंगे। बनिया बड़ा सीधा आदमी था, उसे कुछ संदेह ना हुआ। चुपचाप जाकर नाव पर बैठ गया। इतने में एक मदारी अपना भालू लेकर वहां पहुंचा और बनिया से पूछने लगा, भाई साहब, कहाँ जाओगे? बनिया ने जब अपने गांव का नाम बताया तो वह खुश होकर बोला, मैं भी तो वहीं चल रहा हूं। यह कहता हुआ वह भालू को लेकर नाव पर चढ़ गया। पहले तो मल्लाहों ने बहुत नाक भौं सिकोड़ा, मगर बात को ज्यादा पैसे देने पर राजी हो गए। नाव खुल गई। बनिया दिन भर का थका था। नाव धीरे धीरे हिलने लगी तो उसे नींद आ गई। मदारी भालू की पीठ पर सर रखे मल्लाहों की ओर ताक रहा था। उन दोनों को थैली की तरफ बार बार ताकते देखकर उसे कुछ संदेह होने लगा। यह सब ठग तो नहीं है? उसने सोचा, जरा देखूं तो इन दोनों की क्या नीयत है। उसने झूठ मूठ आंखें बंद कर ली, मानो सो गया हो। अब नाव जोर से हिलने लगी। करीब 2 घंटे के बाद बनिया चौंक कर उठा तो उसे अपने गांव का किनारा दिखाई दिया। मल्लाहों से बोला, बस बस पहुंच गए, नाव किनारे लगा दो। लेकिन मल्लाहों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब बनिए ने डांट कर कहा, तुम लोग नाव को किनारे क्यों नहीं लगाते जी? सुनते नहीं हो? मेरे गांव का किनारा वो रहा, नाव आगे कहां बढ़ाए लिए जा रहे हो? इस पर एक मल्लाह ने भुड़क कर कहा, क्या बकबक करते हो? हम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि नाव कहां लगानी होगी? मदारी अब तक चुपचाप पड़ा देखता रहा। उसने भी कहा, हाँ हाँ, यही तो किनारा है, नाव क्यों नहीं लगाते? मल्लाहों ने उसे भी डांटा फटकारा। तब वह चुपके से बनिए के पास खिसक गया और धीरे से बोला, इन सबों की नीयत कुछ खराब मालूम होती है, होशियार रहना। बनिए को जैसे जूड़ी चढ़ गई। दोस्तों, जूड़ी का मतलब ठंड से कपकपी जैसे बुखार होता है, वैसे। मील भर चलने के बाद मल्लाहों ने नाव को एक जंगल के पास लगाया और उतरकर जंगल में जा घुसे। उनके साथ के कई डाकू जंगल में रहते थे। दोनों उनको खबर देने गए ताकि वे भी उनके साथ आकर उन दोनों को घेर कर उनसे लूटपाट कर सकें। बनिया बच्चों की तरह रोने लगा। अपना गांव मील भर पीछे छूट गया। वहां ना कोई साथी, ना मददगार। मगर मदारी ने उसे तसल्ली दी। वह देखो, कई आदमी हाथ में मशाले लिए हुए नाव की ओर चले आ रहे हैं। जरूर यह डाकुओं का गिरोह है। बनिए के हाथ पांव फूल गए। वह और घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। एकाएक मदारी भालू को लिए हुए नाव से उतरा और किनारे पर चढ़ गया। डाकू नीचे उतर ही रहे थे कि उसने अपने भालू को उनके पीछे ललकार दिया। फिर क्या था, भालू ने लपक लपक कर एक एक डाकू को पकड़ा और उसके मुंह पर पंजा मारा कि सारा मुंह लहूलुहान हो गया।
उसे छोड़कर वह दूसरे डाकू पर लपका। डाकुओं में भगदड़ पड़ गई। सबके सब अपनी जान लेकर भागे। किसी को भी ढूंढते राह नहीं मिल रहा था। बस वहीं पड़ा रह गया जो घायल हो गया था। यह शोरगुल सुनकर पास ही के दूसरे गांव के कई आदमी जा पहुंचे। उन्होंने मदारी और बनिए को भालू के साथ फिर नाव पर बिठाया और नाव को ले जाकर उनके गांव के किनारे लगा दिया। उस घायल डाकू को लोग थाने ले गए। गांव में पहुंचकर बनिए ने मदारी को गले लगाकर कहा, तुम पूर्व जन्म में मेरे भाई थे, आज तुम्हारी बदौलत मेरी जान बच गई। मदारी ने भी बनिए को धन्यवाद किया और एक दूसरे को फिर मिलने का वादा करके अपने अपने राह चल दिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।